एक खूबसूरत जंगल था, उसमें एक सुंदर मोनी चिड़िया रहती थी। वो बहुत मासूम और भोली थी। वो किसी की भी बातों में आ जाती थी। लेकिन उसकी एक सच्ची दोस्त है कौवी, उसका नाम है झील। वो बहुत चतुर है, वो मोनी को हर खतरे से बचाती है। वो दोनों हर रोज मिलते, बातें करते, आकाश में साथ में उड़ते और मस्त जीवन जीते। लेकिन झील हर रोज मोनी को सलाह देता कि उससे मोनी किसी की जाल में ना फंसे। देख मोनी बहन, तू बहुत भोली है, उसी का फायदा कोई भी उठा सकता है, और खास करके वो बदबूदार लोमड़ी, उससे तो तू बच के ही रहना। ठीक है बहन, मैं उससे दूर रहूंगी और तुमने जो कहा है वो याद रखूंगी। दूसरी ओर लोमड़ी उस चिड़िया को खाना चाहती है। मुझे उस चिड़िया को खाना है, लेकिन वो कमबख्त कौवी उसे बचा लेती है। जब तक वो इसके साथ है मैं उसे खा नहीं पाऊंगी। उसका कुछ तो करना होगा। लेकिन एक दिन मोनी और झील के बीच झगड़ा लगाने के लिए लोमड़ी ने मोनी को भड़काया। अरे मोनी लेसी हो, तबीयत पानी ठीक? हाँ अच्छी हो जा, तू अपना काम कर। ठीक जे झील की गुलाम। ये क्या बक रही है तू? सही तो कहा मैंने, ती हमेशा झील की बात मानती है। वो जैसा कहती वैसा करती। वो दोस्ती की आड़ में तुझसे गुलामी करवा रही है। वो मेरे भले के लिए कहती है कि मैं कहीं फंस न जाऊं। छी, तू इतनी कमजोर है, क्या तुम्हें अकल नहीं है कि दूसरा कहे वैसा करे? सच तो ये है कि झील तुम्हें बेवकूफ समझती है, इसलिए हर वक्त सलाह देती रहती है। ये तो सच कहा तूने, मैं अक्लमंद तो हूँ ही, लेकिन मैं अब उसे दोस्ती खत्म कर दूंगी। हाँ हाँ हाँ, मेरी चल कामयाब होने वाली है, और कुछ दिनों में ये मेरे पेट में होगी। हा 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 हा। झील, आज से हमारी दोस्ती खत्म नहीं रखनी तुमसे दोस्ती। ये क्या कह रही हो तुम? मैंने क्या किया जो ऐसा कर रही हो? तुम बताओ जरा। जरा नहीं, पूरा सुनो। तुम हमेशा मुझे आदेश देते हो, ये मत करो वो मत करो। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। लेकिन वो सब मैं तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं अपना भला और बुरा जानती हूँ। तुम जाओ अब। झील समझ गई कि मोनी को अब सजाया नहीं जा सकता, उसे वक्त बताएगा। अरे जा, कोई याद वाद नहीं करूंगी। फिर वो दोनों जुड़ा हो जाते हैं। लेकिन ये सब चालक लोमड़ी देख रही थी। हा 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 हा, मेरी चल कामयाब हो गई। अब कुछ ही दिनों में वो मोनी मेरे पेट में होगी। कुछ दिनों बाद मोनी अकेले उड़ते फिरते फूलों पर बैठकर नए दोस्तों की तलाश में लगी। लेकिन जंगल में हर कोई इतना दोस्ताना नहीं था। ओ मोनी, कितनी खूबसूरत लग रही हो आज। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें नए फूल दिखाती हूँ। मैं नहीं चाहती, पर तेरी बातें सच्ची लग रही थी। लोमड़ी ने मीठे शब्दों में मोनी को बहलाया और उसे एक घने झाड़ी की ओर ले जाने लगी। उसी वक्त झील ने जंगल की पत्तियों की सरसराहट से महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने तेज उड़ान भरी और सीधा मोनी के पास आकर उतरी। मोनी, पीछे हट, ये लोमड़ी छल कर रही है। झील, तुम कहाँ से आई? तूने मुझे धोखा दिया, अब देखना मेरी चाल। लोमड़ी ने झट से छलकर मोनी की ओर झपटा, पर झील ने अपनी चतुराई से लोमड़ी को पकड़ लिया और जोर से चोट से उसे भागने पर मजबूर कर दिया। झील, मुझे माफ कर दो, मुझे समझ नहीं आया। मैंने तेरी बात टाली और मूर्ख बन गई। मोनी,
दोस्त वो नहीं जो हर बहकावे में तेरे साथ चले, सच्चा दोस्त वही है जो तेरे लिए झेल जाए। आगे से मेरी बात सुनना, तेरी सुरक्षा सबसे बड़ी बात है। हाँ, मैं अब कभी नहीं भटकूंगी। मुझे सच में तुझ पर गर्व है। लोमड़ी दूर से घूरती रही और फिर चुपके से जंगल की गहराइयों में घूम चली, पर उसका बदला अभी अधूरा था। मोनी और झील फिर से दोस्त बनकर साथ उड़ने लगे, पर इस बार मोनी के पंखों में समझदारी भी आ गई थी। जंगल की हवाएं गुनगुनाई, दोस्ती की मिसाल हर पत्ती पर झलकने लगी।